व्यवस्था। सीमा के पास चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब। अस्थायी घर को 2 से 3 दिन में कहीं भी ले जाया जा सकेगा। चीन को जवाब देने के लिए एलएसी पर सैन्य क्षमता बढ़ाई। नई दिल्ली एजेंसी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 450 टैंक और 22,000 जवानों के घर के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। पहले अधिक ऊंचाई पर करीब 10,000 जवानों के रहने का ये घर ऐसे हैं कि जिन्हें कहीं भी 2-3 दिनों के भीतर ले जाया जा सकता है। ये पूरी तरह से आधुनिक और कॉम्पैक्ट हैं। ये 15,000 से लेकर 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में तमाम सुधार किए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि पैंगोंग झील में गश्ती क्षमता बढ़ाने के लिए नए लैंडिंग क्राफ्ट शामिल किए गए हैं। इससे पेट्रोलिंग में काफ़ी मदद मिली है। ये 35 सैनिकों या एक जीप और 12 पुरुषों को ले जा सकता है। जवानों को स्वच्छ पेयजल के लिए तालाब बनाए गए हैं। टैंक का गोला भी झेल जाते हैं। ये स्वदेशी कवच। सेना ने बख्तरबंद वाहन और बंदूक रखने के लिए 450 ऐसे तकनीकी भंडार बनाए हैं जहां पर कम तापमान में भी वाहनों और हथियार प्रणालियों की दक्षता कम नहीं होगी। सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह 450 तकनीकी भंडार बनाए हैं जहां कम तापमान में भी वाहनों और हथियार प्रणालियों नहीं होगी कर पाएंगे। चीन सीमा पर सीमा सड़क संगठन 9 सुरंगें तैयार कर रहा है। इनमें 2.535 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग भी है जो दुनिया की सबसे ऊंची 2 लेन वाली सुरंग होगी। इसके सौर ऊर्जा संचालित शेल्टर भी तैयार किए। लद्दाख में सेना ने जवानों के लिए 20 सौर ऊर्जा से चलने वाले लद्दाखी शेल्टर बनाए हैं। सैनिक रह सकते हैं। इसमें जब बाहर का तापमान -20 डिग्री में होता है तो अंदर का 20 डिग्री तापमान होता है। ये सैनिकों को गर्म रखता है। साथ ही 11 और सुरंगें बनाने की के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों एक चीन की सीमा के बहुत करीब है। योजना है। आरओ को न्यूमा में भारत के निर्माण का काम सौंपा गया है। जो ने कहा कि भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने पहली बार 3D बनकर बनाए हैं। इस पर T-90 जैसे टैंक से 100 मीटर की दूरी से हमला किए जाएं तब भी वे इसका सामना